Assalamu alaikum. Welcome back to the new video. If you're not paying for the product, you are the product. फेसबुक और इस जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ये ऐप्स तीन तरीक़ों से पैसा कमाते हैं: एडवर्टाइजमेंट, इन ऐप परचेजेस एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग योर पर्सनल डेटा। Facebook now has evolved to a place where you are tracking everyone. You are collecting data on just about everybody. I believe that Yes or no? Congresswoman, Yes or no? that's right, that we पर जबकि व्हाट्सएप जिसमें ना तो कोई एड्स आते हैं और ना ही कोई इन ऐप परचेज है और कॉल्स भी यूज़र के दरमियान एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं, सो व्हेन हाउ द व्हाट्सएप मेकिंग मनी एंड कीप देयर सर्वर्स वर्किंग परफेक्टली एंड गिविंग अ बेस्ट सर्विस टू अदर पीपल, वो भी बिल्कुल फ्री। Nothing comes for free in this world. इनफैक्ट व्हाट्सएप जो कि 2013 में पूरे 138 मिलियन के लॉस में जा रहा था, तो क्यों एक लॉस वाली कंपनी को फेसबुक ने पूरे 19.3 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया, जबकि इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन को सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स में ख़रीदा। तो कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे बनाया ही आपकी सेफ्टी के लिए गया हो और ऐसी खबरें सुनने में आए कि आपके मैसेजेस एजेंसीज पढ़ सकती हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो आइए इस वीडियो में हम सारे इन झूठ से पर्दा उठाएंगे और आपको इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। में आईएसआई को फोन टैप करने की इजाज़त दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के साथ दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। 4 फरवरी साल 2004 एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है जो कि आते ही लाखों यूज़र्स की तवज्जो हासिल कर लेता है। फेसबुक बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था और रोज़ हज़ारों नहीं लाखों यूज़र इसे कनेक्ट हो रहे थे, अपनी प्रोफाइल्स बना रहे थे। फेसबुक टॉप क्लास ऐप्स की लिस्ट में आ चुका था। इसी दौरान ब्रायन एक्टन और जैन कॉन्ग नाम के दो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो कि याहू में जॉब करते हैं, वो 2007 में वर्ल्ड टूर के लिए निकलते हैं। वर्ल्ड टूर से लौटने के बाद वो फ़ौरन ही ट्विटर में जॉब अप्लाई करते हैं, जहां से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो फ़ौरन फेसबुक में अप्लाई करते हैं, जिसे फेसबुक से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये फेसबुक की बहुत बड़ी गलती होती है जो इनको आगे जाकर 19 अरब डॉलर में पड़ती है। ब्रायन एक्टन रिजेक्ट होने के बाद एक ट्वीट करते हैं कि फेसबुक टर्न मी डाउन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट एडवेंचर, और ये एडवेंचर था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का आइडिया असल में जैन कॉन्ग का था, और ये आइडिया आया कैसे पहले ये समझते हैं। जैन अक्सर जिम जाया करते थे, तो उनसे ज़्यादातर कॉल्स उनकी मिस हो जाती थी, तो उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो आपके कॉन्टैक्ट्स को आपका स्टेटस शो कर सके कि आप जिम में हैं या कोई काम कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और चीज़ में बिजी हैं। जैन कॉन्ग अपने एक रशियन दोस्त के पास गए एंड ही लाइक्ड हिज आइडिया टू। उन्होंने रेंटा कोडर पे एक बंदे को हायर किया और व्हाट्सएप का काम फौरी तौर पर ही शुरू कर दिया गया। इस एप्लीकेशन का नाम व्हाट्सएप रखा गया, व्हाट्सअप की वजह से, मतलब कि क्या हाल है, क्या चल रहा है। व्हाट्सएप के लॉन्च होते ही बहुत से लोगों ने इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया स्टेटस शो करने के लिए। अगर कोई कॉलेज जा रहा था तो उसने कुछ ऐसा स्टेटस शो किया, और अगर कोई जिम जा रहा था तो उसने कुछ ऐसा स्टेटस शो किया। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट की कि लोग इन्हें मैसेजेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि स्टेटस के तौर पे। तो इन्हें यहाँ पे एक और आइडिया आया कि इस ऐप को क्यों ना इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना दिया जाए। मैसेजिंग का फीचर आते ही व्हाट्सएप के यूज़र्स में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला और ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में फैलती जा रही थी। अब जाहिर है यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो व्हाट्सएप को सर्वर्स भी बड़े चाहिए थे, टीम भी बड़ी चाहिए थी, और ऑब्वियसली इस सब के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए था। लेकिन व्हाट्सएप तो कोई पैसा कमा ही नहीं रहा था, क्योंकि ना इसमें कोई ऐप परचेज थी, ना आपके डेटा को बेचा जा रहा था। तो इतनी बड़ी टीम को आखिर सपोर्ट कहाँ से मिली? यहाँ सबसे पहला मसला व्हाट्सएप को वेरीफाइंग मैसेज के लिए हो रहा था। हाँ, वहीं वेरीफाइंग मैसेज जो किसी यूज़र को अपना नंबर वेरीफाई करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि ये एक मैसेज व्हाट्सएप को बहुत महंगा पड़ रहा था। इस मैसेज की कॉस्ट कवर करने के लिए व्हाट्सएप ने अपने ऐप की फ़ीस $0.99 पर ईयर रख दी, यानी कि अब ये फ्री ऐप नहीं था। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज उस टाइम बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे सिर्फ कुछ मैसेजेस के लिए। तो व्हाट्सएप सिर्फ $1 में आपको अनलिमिटेड मैसेज दे रहा था। सो एवरीवन इज़ हैप्पी टू पे दैट $1। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि ये $1 भी ज़रूरी नहीं था। अगर आप पे करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो मत करें। लोगों को प्यार हो गया था इस एप्लीकेशन से। लोग अपने रिव्यूज़ शेयर करने लगे थे कि ये एप्लीकेशन दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बन चुका था। रोज़ इसमें कोई ना कोई नया फ़ीचर अपडेट हो रहा था, लेकिन अब भी ये कंपनी लॉस में जा रही थी।
क्योंकि ये कोई पैसा कमा ही नहीं रही थी, लेकिन इसके मालिकों को कोई पैसा नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि ब्रायन एक्टन ने अपनी टेबल पे एक स्टिकर तब चिपका रखा था जिस पे उन्होंने खुद लिखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये साफ सबूत था कि इनके मालिकों को पैसे से कोई लालच नहीं, यानी वो चाहते थे कि इस एप्लीकेशन से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो इज़्ज़त है वो ख़राब ना हो। उनका कहना था कि इसे जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है इसके अलावा इस पे और कोई चीज़ ना हो। अब यह एप्लीकेशन फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन चुकी थी, इसलिए 2012 से ही मार्क ज़करबर्ग ने इसे हायर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन व्हाट्सएप के ओनर इस ऐप की इज्जत बरकरार रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फेसबुक को ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेल नहीं की। लेकिन ज़रा आप खुद सोचें कि आपको किसी ऐसी एप्लीकेशन के लिए $19.3 बिलियन ऑफ़र किए जाएं जो कभी कोई पैसा कमा ही नहीं रही थी, तो क्या आप वो ऑफ़र ठुकराएंगे? फेसबुक ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखते हुए फरवरी 2014 में व्हाट्सएप को फाइनली ख़रीद लिया। ये एप्लीकेशन फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन अब भी वही सवाल पैदा होता है कि फेसबुक ऐसी एप्लीकेशन को लेना ही क्यों चाहता था जो कोई प्रॉफिट ही जनरेट नहीं करती। तो इसका वही एक ही जवाब है, वो है आपका डेटा। फेसबुक का रेवेन्यू मॉडल इसके यूज़र्स हैं, यानी फेसबुक का पूरा रेवेन्यू आपके और मेरे सर पे चलता है। फेसबुक हमारे माइंड सिचुएशन को देखते हुए हमें पर्सनलाइज ऐड दिखाता है, जिससे फेसबुक लाखों का नहीं करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन फेसबुक अगर ये काम करता है और व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये चीज़ पसंद ही नहीं थी, तो क्यों फिर व्हाट्सएप ने फेसबुक को अपना ऐप बेच दिया? तो इसका जवाब है सिर्फ झूठ। फेसबुक के फाउंडर्स को जो टर्म्स एंड कंडीशन पर व्हाट्सएप ख़रीदा गया था वो बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे थे, और ये भी कहा था कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, और इतना तक कहा था कि ये टेक्निकली भी इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ था, और इसी झूठ के चलते फेसबुक को यूरोपियन कमीशन की तरफ से 110 मिलियन यूरोस का फ़ाइन भी हुआ था। The fine imposed on Facebook of 110 million euros. The fine is the highest fine we have ever imposed for procedural infringement in a merger case. इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि फेसबुक व्हाट्सएप का डेटा बहुत पहले से ही चोरी कर रहा था, जिसमें आपके मैसेजेस, एग्जैक्ट लोकेशन और आपका तकरीबन पूरा डेटा शामिल है। ब्रायन एक्टन ये सब कुछ सुनने के बाद फ़ौरन ही फेसबुक से रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि ये सब उनके कमिटमेंट के ख़िलाफ़ था। ब्रायन एक्टन ने फेसबुक रिज़ाइन करने के बाद एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन स्टार्ट की, जिसे सिग्नल का नाम दिया। ये एप्लीकेशन बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह थी और इसमें लोगों की प्राइवेसी का बेहद ख्याल रखा गया था, और जो ब्रायन और जैन हमेशा से चाहते थे। इस ऐप के सिक्योर होने की वजह से इलोन मस्क और स्वीडन जैसे फिगर्स ने भी इसे प्रमोट किया और इसके लिए ट्वीट्स की। आइए अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ आते हैं। आपने कई दिन से खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI आपके मैसेजेस और डेटा चेक कर सकती है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी उन्हें ऑर्डर्स दे दिए हैं कि वो किसी का भी डेटा चेक कर सकती है। अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट एप्लीकेशन में कहीं पर भी व्हाट्सएप का जिक्र नहीं है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये लीगल है या इलीगल है, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, लेकिन क्या एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होने के बावजूद कोई हमारे मैसेजेस को पढ़ सकता है? तो इसका आंसर है येस और नो। नो इसलिए क्योंकि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होने की वजह से जो आपके मैसेज हैं वो एक साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे पढ़ने के लिए आपको एक की ज़रूरत होती है, और वो की सिर्फ आपके फ़ोन में होती है, मतलब आपके पास होती है। इनफैक्ट ये व्हाट्सएप के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपके मैसेजेस को पढ़ सके, क्योंकि उनके पास की ही नहीं है। देखिए, मैसेजेस पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात याद रहे कि चैट कब हो रही है, किसके साथ हो रही है और क्यों हो रही है, ये सब पढ़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ व्हाट्सएप की चैट्स का एक लोकल डाटा बनता है जिसे मेटा डाटा कहा जाता है। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, यानी गूगल ड्राइव और iCloud जैसी किसी भी चीज़ में। और अगर ये डेटा किसी को हासिल हो जाए तो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट्स पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका आंसर व्हाट्सएप के डेवलपर्स ही दे सकते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि इस बात का सोल्यूशन क्या है। क्या हमें व्हाट्सएप चलाना छोड़ देना चाहिए? और अगर इसे छोड़ना ही है तो हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है जो हमारी प्राइवेसी को बिल्कुल सिक्योर रख सके? बट इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमंस। एक सर्वे के मुताबिक 85% लोगों को प्राइवेसी से कोई लेना है देना ही नहीं है। उन लोगों को सिर्फ मैसेज करने हैं, मैसेज का जवाब देना है। दे एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन। इन्हें सिर्फ कनेक्शन चाहिए, फ्री कॉलिंग एंड मैसेजिंग सर्विस चाहिए। इन्हें किसी टर्म और कंडीशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो व्हाट्सएप इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। देखो, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है सिग्नल ऐप। देखो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है सिग्नल ऐप की, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये व्हाट्सएप से कहीं ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है। और अगर आपके पास इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।